हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपनी अर्थ की, अपनी प्लैनेट की। आपको पता है हमारी प्लैनेट कितनी अच्छी है, क्योंकि इसी पे जीवन है। किसी और प्लैनेट पे तो जीवन ही पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा है कि हमारी ही अर्थ पे जीवन है और किसी प्लैनेट पे नहीं है? बिल्कुल सही, सबको पता है कि हमारी अर्थ पे तो मिलता है वाटर। और क्या मिलता है अर्थ पे? ऑक्सीजन और वाटर, ये दोनों चीज़ हमारी अर्थ पे मिलती है। इसके अलावा क्या मिलता है? हमारी अर्थ के आसपास गैसें हैं और वो गैसेस अलग अलग लेयर्स में है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हर एक लेयर का अलग अलग नाम है, ये भी हमें पता है। ठीक है, हमारी जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्फीयर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये नहीं, ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, उसके नीचे है ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में एक पतली सी एक और लेयर है। इस लेयर का नाम, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में ही, इस स्फीयर में, इस बाहर के, स्फीयर मतलब गोला होता है, राइट। इस बाहर के गोले के अंदर एक लेयर है, और वो लेयर है किसकी? ओजोन की। अब ये ओजोन क्या चीज़ है, उसके बारे में देखिए क्या होती है। ओजोन मतलब एक गैस है। अब ये गैस पृथ्वी के बाहर मिलती है, मतलब एटमॉस्फेयर में मिलती है, अंतरिक्ष में नहीं मिलती। पृथ्वी के बाहर वाले आवरण में ही मिलती है, सिर्फ उसके एटमॉस्फेयर में। ये गैस है O3 गैस। ओजोन गैस को बोलते हैं O3 गैस। मतलब जो ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पर है, जैसे ही ऊपर जाती है, उसके ऊपर बहुत अधिक गर्मी के कारण वो किस में, यूवी रेज के कारण वो बन जाती है O3 में। अब ये यूवी रेज क्या चीज़ होती हैं? हमें पता है सन से हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, हमें पता है सन से हमें गर्मी मिल रही है ना, प्रकाश मिल रहा है। इसके अलावा बेटा सूरज हमें एक हानिकारक किरणें भी देता है, जिसे हम कहते हैं यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं। अब ये पराबैंगनी किरणें सब कुछ अच्छी हैं, सूरज की रोशनी अच्छी है, सूरज से मिलने वाली गर्मी अच्छी है, लेकिन सूरज से आने वाली ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है बेटा, ये हमारे लिए हानिकारक है। अगर ये रेज पृथ्वी पर आती हैं तो क्या हो सकता है बेटा? स्किन का कैंसर हो जाएगा, मतलब स्किन के ऊपर पैचेस बन जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरह का कैंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारी आईज खराब हो जाएंगी। इसका मतलब किसी तरह से ये यूवी रेज रुक जानी चाहिए, और ये रुक जाती हैं किसके कारण? जब ऑक्सीजन ऊपर जाके किस में बदल जाए? O3 में बदल जाए, मतलब ओजोन में बदल जाए। ओजोन जो है पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, जिसके कारण एक लेयर बन गई है, और इस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। और ये लेयर हमें बचाती है यूवी किरणों से। इसका मतलब ये लेयर ज़रूरी है। ओजोन गैस जो है बेटा, वो पृथ्वी पर अगर नीचे होगी तो वो हमारे लिए विषैली गैस है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अच्छी तब है जब ये एटमॉस्फेयर में है, जब ये हमें बचा रही है किससे? यूवी रेज से। अब ये जो ओजोन लेयर है, ये अच्छी लेयर है, लेकिन इसमें आजकल हमें पता लगा कि इसमें हो गया है छेद। अब ये छेद कैसे हुआ? ये छेद हुआ बेटा जब हमने बाहर सैटेलाइट से फोटोज देखी, तो हमें पता लगा इसमें हो गया है छेद। ये देखो, दिखाई दे रहा है सबको, इतना बड़ा इसके अंदर छेद हो गया है, ये रहा। ये छेद किसके कारण हुआ? इस छेद के लिए रिस्पॉन्सिबल है CFC गैस। CFC गैस मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस है। ये गैस बनती कहाँ पर है? ये गैस बनती है बेटा रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में। ये गैस बनती है AC के कंप्रेसर में। इसके अलावा और कहाँ बनती है? ये बनती है जितने आप स्प्रे पेंट वगैरह, स्प्रे बॉटल्स जिसमें फोम बनती है, फोम वाली चीज़ें यूज़ करते हैं ना, झाग झाग से जिसमें बनते हैं, उन सब के अंदर ये गैस डलती है, CFC गैस। ठीक। अब जो रेफ्रिजरेटर में गैस डलती है बेटा, उसका नाम है फ्रियोन। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। इसका मतलब अगर ये छेद हो गया, ये छेद बेसिकली हमारी तरफ से हुआ है, मतलब इंसानों की तरफ से हुआ है बेटा। देखो,
ऊपर की तरफ से नहीं हुआ, ये छेद हमारी वजह से हुआ है, सीएफसी गैस की वजह से हुआ है मेनली। और सीएफसी गैस कहाँ है? रेफ्रिजरेटर में है, एसी के कंप्रेसर में है, और साथ में एरिसोल स्प्रे में है, मतलब फोम जिसके अंदर बनती है, स्प्रे बाहर निकालो और झाग झाग से बनते हैं, उन सब में है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, यही हुआ। अच्छा, सबसे पहले पता जो लगा था कि इसके अंदर छेद हो गया है, ये पता लगा था 1980 में, 1980s में ये पता लग गया था कि ओजोन लेयर में छेद हो गया है। अगर ये छेद हो गया और इसका अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज नीचे आने लगी तो क्या होगा? इससे बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल शुरू किया। इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन शुरू किए कि इसी के हिसाब से चीज़ें यूज़ होंगी। जो भी चीज़ बन रही है वो कम से कम सीएफसी वाली हो। आजकल सीएफसी फ्री फ्रिज बन गए हैं, उनके अंदर सीएफसी गैस नहीं डलती। ठीक है, सीएफसी गैस को अगर फ्रिज में डाला जाता है तो उसका नाम होता है फ्रीऑन गैस। कौन सी गैस है ये? फ्रीऑन गैस। ठीक है। अच्छा, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं बेटा, यूवी रेज, जो कि पृथ्वी पर आएगी और हमारे लिए हानिकारक होगी, तो ये सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट कब होता है? सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट समर्स में होता है, गर्मियों में इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। समर्स मतलब गर्मियाँ, तो सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट समर्स में होता है। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन मतलब O3। ये एक विषैली गैस है, लेकिन हमारा ये प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट किससे कर रही है? यूवी रेज से। ये यूवी रेज कौन दे रहा है? सन। वेरी गुड। और हमें पता लगा इसको नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है? सीएफसी गैस। सीएफसी गैस का पता, सॉरी, ये ओजोन लेयर कहाँ पर थी? ये थी स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ थी ये? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट, जो ये यूवी रेज है, इनका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है गर्मियों में, मतलब समर्स में। कम से कम सीएफसी गैस का प्रयोग हो, इसके लिए एक प्रोटोकॉल शुरू किया, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि किस ढंग से आपको चीज़ें यूज़ करनी है कि कम से कम सीएफसी बने, नहीं तो छेद बढ़ जाएगा। ठीक है। जो फ्रिज के अंदर सीएफसी गैस डाली जाती है उसका कंबाइंड नेम जो होता है वो है फ्रीऑन गैस। कौन सी गैस भरी जाती है इसका अंदर फ्रिज में? फ्रीऑन गैस। ठीक है बच्चों, ये सब था ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बचा रही है यूवी रेस से। पृथ्वी पर अगर यूवी रेस आ गई तो स्किन का कैंसर हो जाएगा और आइज़ खराब होनी शुरू हो जाएगी। कहाँ मिली? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मैम O3 मतलब क्या है? जब ऑक्सीजन ऊपर गई तो उसके ऊपर काम किया किसने? यूवी रेज ने, और ओ एक दूसरी ऑक्सीजन को तोड़ दिया OO में। अब O2 के साथ ये ऑक्सीजन टूटी हुई मिल गई और बना दिया O3। तो ओजोन भी ऑक्सीजन गैस का ही एक रूप है, लेकिन इसका फॉर्मूला है O3। इसको ऑक्सीजन गैस नहीं बोल सकते, इसका अपना नाम है ओजोन गैस। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। ये आपकी इको क्लब की मेन एक एक्टिविटी है जो सभी बच्चों को करनी है। इससे रिलेटेड टेस्ट भी होगा आपके स्कूल में, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।